ये अपने घोषणा पत्र में डलवाओ, क्योंकि 30 दिन बचे हैं अभी, तो इसको आप लागू नहीं कर सकते। रंगला पंजाब जे बनाउणा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। शानदार मुहल्ला क्लिनिक है, सफाई है और डॉक्टर उन्होंने जी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर च ऐड कर देंगे ने, जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है। टोटल पेपरलैस है। मान साहब ने बहुत वधिया उपराला किया, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। पंजाबी च क्या जाता है बाकी दे कम बाद च, पहला सेहत जरूरी है। सो असी जो सौ चुकी तो पहले ही साडा विजन ये सीगा कि पंजाब दे विच हैल्थ टॉप क्लास दा इलाज होवे। सो एक मैडिकल हब दे रूप दे विच असी सोचा है, और मैं कोई एहसान नहीं कर रहा तुहाडे ते, मेरा फर्ज है जी। तो अब क्या फायदा? अब ये ओबीसी की क्रीमी लेयर की बात है। 10 साल तक नौकरी आपने 6 लाख की लिमिट पे दी क्रीमी लेयर पे, लाखों बच्चों, हजारों बच्चों को वंचित रहना पड़ा ओबीसी समाज के। अब आखिरी जब महीना रह गया, अब तो कोई नौकरी निकल नहीं रही, ना लग रही। लास्ट महीने में अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ उसका, जो उन्होंने आपने कहा कि 8 लाख करेंगे। बाय द टाइम नोटिफिकेशन होगा उसके बाद कोई एक भी बच्चा 8 लाख की फायदा नहीं पड़ पाए। तो आपने घोषणा पत्र में डालो ये बात। ये तो हम कह चुके हैं, कांग्रेस 10 लाख करेगी, हम कांग्रेस कह चुके हैं एमएसपी गारंटी देंगे। तो ये इन घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है, ये तो कबूलनामा है। घोषणाएं तो कबूलनामा है कि बताने को काम नहीं। अब आप खुद बताओ, अब ये कह रहे हैं कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। पहले कहते थे कि जब ये जो है कि भाई ये अब हम सितंबर से लागू, सितंबर 11 से तो आचार संहिता है, तो सितंबर 10 साल तक 1100 में सिलेंडर दिया, हमारी माताओं बहनों ने खरीदा 10 साल तक। अब आखिरी मतलब जो है आखिरी रिफिल आप कह रहे हो कि भाई हम जो है 400 रुपए में आखिरी रिफिल, वो भी अभी लागू अभी तक एक नहीं, और वो भी अभी लागू नहीं हुई, और लागू की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। एक भी महिला को अभी तक मिली नहीं। तो पहले तो माफी मांगो कि 10 साल तक, यानी कि 10, हमारी बात ठीक थी कि महंगाई इतनी थी, ये तो कह रहे थे कि भाई मैं ये बड़ा कम का रेट है। 10 साल तक तो जब ले रहे थे, 10 साल तक तो इन्होंने जनता की तरफ देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। अब आखिरी महीने में कह रहे हैं कि भाई आखिरी महीने में एक रिफिल करा देंगे हम, जो कांग्रेस की गारंटी है 500 रुपए में, हम एक कह देंगे। तो उसके बाद ये फिर कर देंगे 1100। मैं कह रहा हूं ये फिर कर देंगे 1100, कि ना 10 साल तक 1100 करे, तब तो रहम किया नहीं जनता पे। एक रिफिल की बात कर रहे हैं, वो भी करेंगे कि नहीं करेंगे अभी पता नहीं। तो इनकी घोषणाएं छलावा हैं, इनको बताने, ये इस बात का सबूत है इनकी घोषणाएं कि इनके पास बताने को एक काम नहीं है। काम होते तो कामों के आधार पर वोट मांगते। साहब ये यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों की समझ आ रही है, ये यात्रा लोग समझ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त रुझान लोगों का मिल रहा है। ये 29वां विधानसभा क्षेत्र है जिसमें मैं आया हूँ, और हर विधानसभा क्षेत्र में एक से बढ़कर एक लोगों का रुझान मिला। आप तो खुद थे जब पानीपत ग्रामीण के अंदर हुई, आपको याद होगा। और जब आज भी एक एक आपने देखा हो, पूरी मार्केट, पूरी बाजार में किस तरीके से इस राना में चेहरे खिले हुए थे कांग्रेस पार्टी की बात सुनकर व्यापारी भाइयों के। तो बहुत ही, और जिस तरह से युवा इसमें शामिल आ रहे हैं हर जगह, तो मैं समझता हूँ कि लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला। यात्रा में आपके साथ सपोर्टर और पार्टी के वर्कर्स हैं, हम लोगों से बात करें, कोई दुकानदार है, कोई भी, बिल्कुल आप देख ही रहे हैं, ये डोर टू डोर कर रहे हैं हम लगातार। आप देख ही रहे हैं। क्या है लोगों की, क्या चाहते हैं लोग, क्या लोग बदलाव चाहते हैं, लोग कांग्रेस को चाहते हैं। सरकार आ रही है हमारी, चिंता ना करें। पार्टी में टिकटार्थी बहुत हैं। सही बात है, जब हवा होती है किसी भी पार्टी के पक्ष में, तो बहुत से कार्यकर्ताओं, बहुत से नेताओं का स्वाभाविक सा विचार बनता है कि भाई मैं भी प्रयास करूं कांग्रेस पार्टी की टिकट लेने के लिए। और ये इसमें कोई, ये तो एक संकेत है कि कांग्रेस के पक्ष में इतनी लहर बह रही है, तो ये अच्छा संकेत है। और सबका अधिकार भी है टिकट के लिए अपनी दावेदारी रखना, कोई
इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपके राज्य में खेल पुलिस इतनी अच्छी थी, डीएसपी इंस्पेक्टर न जाने कितने भर्ती होते थे, आज वो खेल पुलिस खत्म हो चुकी है। क्या आने वाले टाइम में? देखिए, आज मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से, जो मैंने संसद में मांग रखी, कि आज भी आपने देखा 6 मेडल आए देश के, 144 करोड़ का देश 72वें स्थान पे है। अगर देश का तिरंगा ऊंचा उठेगा, देश का राष्ट्रगान की गूंज दुनिया में सुनाई देगी, तो ये सारे देशवासियों के लिए ये गर्व की, खुशी की बात होनी चाहिए। इसको किसी जो है प्रदेश या क्षेत्र की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। तो जब हरियाणा में अच्छी नीति लेके आए हुड्डा साहब, और 6 ओलंपिक के मेडलों में 5 मेडल आज हरियाणा के हैं, और 2008 के बाद हर ओलंपिक खेलों में 50% मिनिमम मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए हैं। 2008 में, 2012 में, 2016 के ओलंपिक में, 2020 के ओलंपिक में, 2008 के बाद हर ओलंपिक में, और 50% मेडल ओलंपिक के अंदर। मैं बता रहा हूं, एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों में भी 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों के बाद 50% या उससे ज्यादा मेडल, 2010 के और कॉमनवेल्थ खेलों के बाद। उससे पहले ओलंपिक में मेडल नहीं आया था हरियाणा का, 2008 से पहले, लेकिन मैं 8 के बाद का हर बता रहा हूं। और जो इन्होंने उस बात को इतना वो किया कि इतने मेडल, आप ये देखें कि 2012 के ओलंपिक में कितने मेडल आए थे, 7, जिसमें से 4 हरियाणा के थे। मांगे हिसाब अभियान कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया हुआ है भाजपा सरकार से, हरियाणा मांगे हिसाब। 10 साल की बीजेपी सरकार के कार्यकाल के बाद ये कुछ प्रश्न हैं जो हमने बीजेपी सरकार से पूछे थे, लेकिन उन प्रश्नों का कोई जवाब हमें मिला नहीं आज तक। 1 महीना पहले हमने अभियान को शुरू किया है। आज ये मेरा 29वां हल्का था, 29th हल्के में तो मैं खुद पहुंचा हूं, 29वें हल्के में। पानीपत के भी 2 हल्के हो गए हैं, पानीपत ग्रामीण इसराना, और पूरे प्रदेश में डोर टू डोर कार्यक्रम भी चल रहा है ये कांग्रेस पार्टी का। हरियाणा मांगे हिसाब। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, देश में सबसे ज्यादा महंगाई दर हरियाणा में क्यों है, सबसे ज्यादा क्राइम अपराध दर भारत सरकार के अनुसार 2024 अप्रैल में गृह मंत्रालय के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज्यादा क्राइम सबसे ज्यादा हरियाणा में क्यों है। देश में हरियाणा एक ऐसी सरकार क्यों साबित हुई जिसमें जो जन विरोधी पोर्टल आईडीज के जंजाल में हरियाणा के नागरिक को उलझा दिया। गुजरात में पोर्टल आईडी क्यों लागू नहीं हुई, बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं की गई, हरियाणा में क्यों ऐसा किया गया जिससे इतना आम आदमी को कितना भुगतना पड़ा। इसी तरीके से हरियाणा के नौजवान को सीटी और कच्ची भर्ती और अग्निवीर और कौशल योजना के जंजाल में क्यों फंसा दिया गया। आज इसी तरीके से देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से ज्यादा नशे से ओवरडोज से जुड़ी हुई केसेस हरियाणा में क्यों रजिस्टर हुए, डेथ्स क्यों रजिस्टर आई हरियाणा में आई, और पंजाब से आगे हरियाणा नशे में क्यों पहुंचा। जो खेलों में नंबर 1 था हरियाणा, वो आज नशे में नंबर 1 हरियाणा इस सरकार के 10 साल में क्यों बना। इसी तरीके से ऐसी समाज और गरीब वर्ग और पिछड़े समाज के अधिकारों की योजनाओं को समाप्त करने का काम इस सरकार में क्यों किया गया। 100 गज के प्लॉट की योजना समाप्त, पीने के पानी की टंकी टूटी, मुफ्त पानी कनेक्शन की योजना समाप्त, जो हमारी मनरेगा का बजट 1/3, स्कूल के वजीफे का बजट 1/3, अंबेडकर स्कॉलरशिप की योजना समाप्त। तो ये क्यों किया गया इस सरकार में। और जो है एक और के भाजपा काल क्यों बना, किसान का काल। आपने देखा 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार ये साबित हुई। और गरीब भारी कॉलोनी वासी और श्रमिक जो है इतने बदहाली के जीवन में क्यों, नरकीय जीवन में पहुंचाने का श्रेय किसको, इन सरकारों क्यों ना जाए। तो ये हमारे इस तरह के, हमारी बेटियों को, बच्चों बेटियों समेत हर वर्ग को न्याय के बजाय लाठियां क्यों। आपने देखा होगा हमारी बेटी को जंतर मंतर में घसीटा गया, 500 स्कूलों में बच्चों को धरने देने पड़े, और हमारे सरपंचों को, कर्मचारियों को लाठियां चार्ज हुई। तो ये सारे हमारे 15 सवाल थे इस सरकार से, लेकिन एक सवाल का भी जवाब इस 1 महीने में बीजेपी ने नहीं दिया है, आपने देखा। तो ये हमारा अभियान है, इन प्रश्नों को आपके माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आज इस अभियान में हमारे दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, हमारे छोकर साहब, हमारे बुल्ले शाह जी, हमारे विधायक जी बलबीर वाल्मीकि जी, हमारे विधायक हमारे इंदुराज नरवाल जी, और हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के जो इसराना हलके के सभी
हमारे नेतागण हैं, बहुत से साथियों ने इसमें सहयोग दिया, आज प्रोग्राम को सफल बनाया। कल मुख्यमंत्री कह रहे थे पहले 14 से 15 फसलें एमएसपी पे ले रही थी, सरकार ले रही थी या जितने को मिल रहा था ठीक है, लेकिन अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं सारी फसलें हम एमएसपी पे खरीदेंगे। आप ये हरियाणा के आर्थिक हालात ऐसे हैं। मैं आप पहले तो ये बताओ कि सरकार को कितने दिन की सरकार रह गई, आप बताओ कितने दिन की रह गई? लगभग 1 महीने बाद चुनाव आचार संहिता, 1 महीना। तो 1 महीने में कौन सी फसल तैयार होगी जो एमएसपी पे लेंगे? ये 10 साल पहले कहते, कम से कम 1 सीजन पहले कहते कि भाई 1 सीजन की तो फसल ले लेंगे।